नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक में आज एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन मेहमान को आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा होगा। एक गाना है, तेरी चाय की टपरी पे, कुछ याद आया? इस गाने में जो महाशय आपको दिखे हैं, जो जनाब आपको दिखे हैं बेधड़क डांस करते हुए, और जो इस गाने का एक बड़ा हिस्सा है, उनका नाम है बलराम विश्वकर्मा। हाल ही में इंडियाज गॉट लेटेंट में नजर आए थे। आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ ठुमके भी लगाए थे और इस वक्त एमपी तक पे हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। बलराम जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका एमपी तक पे। नमस्कार मैडम। लव यू आज तक मैं बहुत पहले से देखता हूँ मैम। मुझे अच्छा लगता है आज तक का हर न्यूज़। जी बिल्कुल। पहले तो बहुत बधाई, आप छाए हुए हैं पूरे इंटरनेट पे। बच्चे से लेके यंगस्टर से लेके हर किसी की जुबान पर आपका जो गाना है और आपका जो डांस मूव है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले तो मुझे बताइए, ये जो वायरल हुए हैं आप, कैसा लग रहा है वायरल होकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो थैंक्स जनता, टच माय हार्ट, दिल से प्यार पब्लिक को, जिन्होंने मुझे इतना सराहा और जमीन से उठा के आसमां तक बिठा दिया मैम। जी जी। अब तो एक स्टार फीलिंग आने लगी मैम। बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी मेरे शो के बाद। ऐसा चल रहा है मैम। जी हाँ। देखिए, बलराम जी ने बहुत मेहनत की, वो पूरे गेटअप में हमारे बीच में आए हैं। इसी गेटअप में आपको याद होगा कि बलराम जी जो हैं वो इंडियाज गॉट लेटेंट में भी दिखाई दिए थे। बलराम जी, हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए वो पल कैसा था जब आप स्टेज पर थे और आलिया भट्ट ने बोला कि भाई हमें बलराम जी के गाने पर बलराम जी के साथ डांस करना चाहिए। मैम मुझे तो ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। आलिया मैम मस्त हीरोइन है, एक नंबर लड़की है, गुड नेचर। और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के स्टेज पे आ गया हूँ। बहुत ही जी जी आनंदित। बिल्कुल। बिल्कुल मैं तो मजा कभी आया सोच हम लोग को भी वो वीडियो। हाँ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मैडम कि यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। मजाक मजाक में वीडियो बनाना चालू किया और आज आप सबके सामने हूँ। जी हाँ। तो बलराम जी की हम जर्नी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बलराम जी कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने जबलपुर से आते हैं। अब ये जो जर्नी है आपकी, इस तरीके से गेटअप लेकर वीडियोस बनाने की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइडिया कहाँ से आया आपको? मैडम मैं एक जगह जहाँ चाय की टपरी जिस पे गाना है वहाँ जाता हूँ। वहाँ बहुत सारे यंगस्टर, कॉलेज बॉय, स्कूल बॉय चाय पीने आते हैं। तो उन मैं ऐसे ही मजाक मस्ती किया करता था। ऐसे ही एक दिन टपरे पे डांस किया तो लड़के लोग बोले, चाचा अभी आप टिकटॉक चल रहा है, टिकटॉक में डाला करो, आप फेमस हो जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे बनाना चालू किया मैडम। मेरी वाइफ ने देखा, बहुत हंसी, खुश हुई और बहुत सारी पब्लिक ने प्यार दिया। 1 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर थे टिकटॉक में। फिर टिकटॉक बंद हो गया तो मैं यूट्यूब पे आ गया मैडम। तो यूट्यूब में मेरे 5,000 साढ़े 5,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके इंस्टा पे आया। इंस्टा पे मेरे 10,000 कुछ फॉलोवर थे मैडम। इंस्टा ने मेरी आईडी बंद कर दी किसी कारण। फिर मैंने दोबारा आईडी बनाया तो मैंने उस पे देखा समय रैना सर की जो स्टोरी लगाते हैं उस पे इंडिया गॉट लेटेंट की लिंक थी। तो मैंने उस पे 4-5 बार अप्लाई किया मैडम, लेकिन मेरा फिर हम्म। छठवीं बार में हो गया। तो उस स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिला। फिर मैंने सोच लिया था मैडम दिल से कि आज तो आग लगा देना, किल कर देना है। क्योंकि एक अनुष्का मैडम है, समय सर की मैनेजर, उन्होंने बोला था कि हम्म। बलराम तुम्हें बहुत अच्छा करना। तो मैं दिल से नाचा मैडम। और मैंने सॉन्ग मुंबई में एक पार्टी है उनसे बनवाया, फिर उसके राइट्स खरीदे। क्योंकि उस शो पे ना दूसरा गाना चलता नहीं, उस पे कॉपीराइट लग जाता है। वो गाना भी मेरी हम्म। वाइफ ने और कुछ मेरे दोस्तों ने सिलेक्ट किया। और उस गाने पे बहुत प्रैक्टिस किया। पहले मेरी वाइफ ने भी एक उसी गाने पे सॉन्ग डांस करके दिखाया। फिर मैंने उसके कुछ स्टेप्स लिए, कुछ अपने लिए। मैं नाच तो चुका हूँ मैडम 20,000 गानों पे। यूट्यूब पे मेरे 20,000 हम्म। गाने डले हुए, पर मेरा चैनल मोनिटाइज अभी तक नहीं हो पाया।
जी, बिल्कुल देखिए आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से आगे की राह भी जो है वो आसान होती है। तो चाय की टपरी पर ही आपको ये आइडिया आया और आपने टिकटॉक से शुरुआत की, फिर भारत में टिकटॉक बंद हो गया और यूट्यूब और इंस्टाग्राम मतलब कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर आप फिलहाल तो छाए हुए हैं। हम आगे बातचीत करें उससे हाँ, हाँ। जी, मैं रुका नहीं मैडम, मैं 9 साल से लगा ही रहा। लोगों ने बहुत कुछ बोला पर मैं ध्यान नहीं दिया। और मैं जॉब भी करता हूँ मैडम। जी हाँ। बलराम जी, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो गाना आपका बहुत फेमस है, ये गाना अगर आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए गा दें। ओए होए क्या सीन है, तेरी वॉक में जान है, मैं हिला दूं फ्लोर को। ऐसा गाना था मैडम। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा गाना जो है वो लोगों के बीच में प्रचलित भी है और बहुत वायरल भी हो रहा है। अब कैसा लगा आपको समय रैना से मिलकर, शर्वरी से मिलकर? क्या कुछ बातचीत की? क्या अभी भी आप कांटेक्ट में हैं किसी से? आ, मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा। समय सर एक नंबर गुड नेचर लड़का, यंग लड़का, छोटी सी उम्र में बहुत ख्याति पाई मैडम और पॉपुलैरिटी। मैं हुँ। अभी जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, तो यंगस्टर, यंग लड़कियां, यंग लड़के समय रहना करके मुझे आवाज लगाते हैं मैडम। और आलिया भट्ट, सरवरी मैम एक नंबर स्मार्ट बंदी, सभी ने मेरे साथ मस्त डांस किया, मेरे स्टेप्स भी किए मैडम। तो इससे जी बड़ा हाँ। आप बताइए क्या अच्छी फीलिंग हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हो गया, 2-3 दिन खुशी के कारण रोया भी। मैंने एक वीडियो भी डाला था मैडम, आंसू बहाते हुए। अच्छा बलराम जी, हम आपके बारे में जब थोड़ी जानकारी जुटा रहे थे, हमने देखा कि आप पहले पुलिस में जाना चाहते थे, पुलिस में भर्ती होना चाहते थे आप। जी मैडम, मेरा सपना था मेरे जीजा जी को देख के। मेरे जीजा जी हैं हुँ। भोपाल में, डीएसपी से रिटायर हुए, आर एस विश्वकर्मा। तो उनको मस्त बुलेट उलट में देखता था मैडम, मस्त पर्सनालिटी एक नंबर। मेरे को लगता था मुझे भी पुलिस में जाना चाहिए। मैंने प्रयास भी किया हुँ, मैडम, हुँ। एसआई का एग्जाम निकाला था, इंटरव्यू में फेल हो गया था। हुँ। और मैंने एमकॉम किया है मैडम। जी हाँ, और अभी आप जॉब भी करते हैं साथ में। हाँ जी, 11 मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर चुका हूँ मैडम, 12वीं मल्टीनेशनल में अभी करता हूँ। हुँ। बेंगलोर की जी। कंपनी है मैडम। बिल्कुल और देखिए आपके जो वीडियोज़ हैं, आप इसी गेटअप में जो है तैयार होकर वीडियोज़ बनाते हैं और हमने अक्सर देख जैसा आपने बताया कि आपकी पत्नी बहुत खुश होती थी, आपको डांस करते देख, उनकी खुशी के लिए आपने किया। लेकिन जिस तरह के गेटअप में आप करते हैं काम, कई लोग होंगे उन्होंने सवाल भी खड़े किए होंगे, मज़ाक भी उड़ाया होगा, ऐसा कुछ हुआ है? जी बहुत कुछ हुआ मैडम। सबसे पहले तो आप जानते मैं एक लड़का हूँ, फैमिली को अच्छा नहीं हुँ। लगेगा खास करके, और भी लोग, फिर रिश्तेदार, फिर ये मैं शादीशुदा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला, पर मैं शादी के 17 साल हो गए। मेरी वाइफ मेरी बहुत मस्त साथी है, वो मेरे साथ डटी रही। उसको भी लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया मैडम। और 17 साल हमारी शादी के हो गए, अभी हमारे बच्चे नहीं है मैडम। हम एक दूसरे से मजाक मस्ती करके जिंदगी जीते हैं और बहुत खुश जिंदगी जीते हैं मैडम। डोंट वरी, नो टेंशन। बिल्कुल, देखिए आपका ये जो व्यक्तित्व है वो मुझे लगता है कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। आप ना सिर्फ़ लोगों को अपने वीडियोज़ के ज़रिए हँसाते हैं, उनको मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी आप बहुत खुलकर जीते हैं। मुझे ये बताइए अब जब वायरल हो गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं कहना गलत नहीं होगा, लोग आपको पहचान रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? हमने सुना है कि मूवीज़ का भी रुख कर सकते हैं आप। मैडम अभी चल रहा है, बहुत मस्त मूवी है और उसका हुँ। चौथा पार्ट बन रहा है। उसमें लीड रोल जो रहेगा हीरोइन का वो हुँ। मैं करूँ। और अभी तो फिलहाल मैं जी। ऑल इंडिया टूर पे हूँ, डीजे चेतस के साथ। हुँ। और इसके हुँ। बाद आउट ऑफ इंडिया है मैडम। तो मतलब अब भारत के बाहर भी लोग जो हैं वो चाय की टपरी का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। हाँ जी, 190 देशों ने प्यार दिया मैडम, नेटफ्लिक्स पे आया था। जी, कैरेक्टर के हाँ। बारे में बताता हूँ। ये मैं हाँ। सुनील ग्रोवर सर हैं कपिल शर्मा शो में। मुझे हुँ। बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी एक्टिंग मस्त लगती है। हुँ। तो उनका एक कैरेक्टर था गुत्ती, हुँ। हुँ। तो उससे मैं सीखा मैडम।
इंस्पायर हुआ उससे और सुनील ग्रोवर सर से। और कपिल शर्मा तो मेरा फेवरेट है ही। हम्म। तो ऐसे करके मैडम मैं लगा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कैरेक्टर। जैसे कृष्णा हो गया, सपना रोल, कीकू शारदा हो गया, और सुनील ग्रोवर हो गया, स्वयं कपिल हो गया। जब कॉमेडी सर्कस आता था ना मैडम, तब से मैं कपिल शर्मा को देख रहा हम्म। हूँ, और इन सारे कैरेक्टर्स को। और हम्म। भारती तो मेरी फेवरेट है, मेरी वाइफ की भी है मैडम। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि जितने भी नाम आपने लिए हैं ये सब आपको सुने और बहुत जल्दी आपको उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिले। मेरा सपना पूरा हो जाएगा मैडम। नहीं नहीं, देखिए आपकी मेहनत है और देर से आती है लेकिन मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है। और काफ़ी आप देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से आपके फॉलोअर्स हैं और सब आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ये सिलसिला जो है वो आगे भी कहीं ना कहीं जारी रहेगा। पब्लिक ने हाँ। बहुत प्यार दिया मैडम, यंग जनरेशन ने, और खास करके यंग लोगों ने, जैसे मैं बोलता हम्म। हूँ मैडम। और यंग लड़कियों हम्म। ने, मेरी प्यारी सिस्टर लोग। बाइक चलाने का भी काफ़ी शौक है आपको? जी, मुझे बुलेट चलाने का शौक 30 साल पहले से था मैडम। मैं अपने जीजा जी को देखता था, तब मेरे को लगता था मुझे बुलेट चलाना चाहिए। तो हम्म। मेरा भांजा है हरीश, उसने मेरे को एक दो चक्कर चलवाया मैडम। तब से मेरा हम्म। सपना था, आज पूरा हुआ है इंडिया गॉट टैलेंट के बाद। हम्म। हम्म। और जी। उसमें थोड़ा जी। फिर डीजे चेतस का भी है मैडम, क्योंकि उन्होंने जी। मुझे काम जी। दिया। और आज हम्म। मैं भी हम्म। उनके साथ वायरल हूँ, और डबल वायरल हो गया। जी। जी। अच्छा, अब जबलपुर में उस चाय की टपरी पर जाते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी? वो तो मेरी स्टार्टिंग है मैडम, 40 साल से मैं वहां बैठता हूँ फ्री टाइम पे। हम्म। जब भी आधे घंटे 1 घंटे कुछ मेरे फ्रेंड्स आते हैं वहां पे, बहुत सारे प्यारे लड़के, दिल के अच्छे हम्म। बेचारे, लेकिन थोड़ा वहां बैठता हूँ तो उनसे मजाक मस्ती करता हूँ, उसमें मेरी प्रैक्टिस भी चलती है। आगे मैं ओपन माइक, स्टेज शो ऐसा कुछ करूंगा मैडम। कॉमेडी का मुझे बहुत शौक आपके दोस्त जो हैं उन्होंने बहुत आपको प्रोत्साहित किया बलराम है। जी जी, कि आप लेटेंट में जाएं, फॉर्म भरें। और उसमें यंग जनरेशन जो है ना मैडम, मैं उन्हीं के हम्म। साथ रहता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं फोर्टी हम्म। फाइव का हूँ, पर मुझे आज भी नहीं लगता, मैं 22 की तरह एनर्जी में नाचता हूँ मैडम। अच्छा, अब वाइफ का क्या रिएक्शन है? पहले तो आपने सिर्फ उनको हंसाने खुश करने के लिए वीडियो बनाया, अब आप इतने फेमस हो रहे हैं, क्या कहती हैं आपकी वाइफ? मेरी वाइफ बहुत खुश है मैडम, मेरे से ज्यादा। उसको अवार्ड मिल गया। हम नाम जान सकते हैं आपकी वाइफ का? आ, मेरी वाइफ का नाम लक्ष्मी है। जो जर्नी, जिस तरीके से उन्होंने आपका साथ दिया और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, और हमें एज अ ऑडियंस एक बहुत अच्छा एंटरटेनर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया। लेकिन अब आप क्या लग रहा है, अब आगे और क्या कुछ करने का प्लान कर रहे हैं? और ये जो पूरा फेम मिला है, उससे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस हमेशा मुस्कुराती रहे, उसके लिए नया नया कुछ करूंगा मैडम। और हम्म। नए नए डांस स्टेप्स और सीख रहा हूँ। हालांकि मैं 19,000 गानों पे नाच चुका हूँ, 20,000 समथिंग यूट्यूब पर, अलग अलग हम्म। ड्रेसअप में मैडम। फिर भी और हम्म। सीखूंगा और करूंगा, और जी फाड़ के मेहनत करूंगा, उनको हमेशा खुश रखूंगा। क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती करा के अगर मेरी पब्लिक के चेहरे पे मुस्कान आती है, मुझे बहुत आनंद और सुकून मिलता है। मैं एक्चुअली बच्चों से अभी अभागा हूँ, पर मुझे यही मेरे बेटे जैसे, मेरे बच्चों जैसे लगती है। जब पब्लिक मुझे झुंड में घेरती है ना मैडम, सेल्फी लेने के लिए, बड़ा हम्म। ग्लैड फील होता है। हम्म। तो ऐसा होता है जबलपुर में निकलते हैं जब अपने घर से बाहर तो लोग घेर लेते हैं? मैडम मैं मास्क और चश्मा पहन के निकलता हूँ मैडम। और मैंने अपनी बुलेट में ना लिखवाया इंडिया गॉट टैलेंट पीछे नंबर प्लेट में, आगे अपनी हम्म। आईडी लिखवाया हूँ। पर पहचान लेते हैं, आवाजें लगाते, मैं रुक जाता हूँ मैडम। हम्म। मैं, क्योंकि जनता है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं। जी, बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आगे आप ना सिर्फ इंडिया टूर पर हैं बल्कि विदेशों में जाकर भी परफॉर्म करेंगे, और भी रियलिटी शोज में हम आपको देख सकते हैं बलराम जी? मेरा मन है मैडम कपिल शर्मा शो में जाने का। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, हम्म। जुगाड़ लगा रहा हूँ। और
एक दो जगह से और ऑफर आया है मैडम, शायद सलमान सर के यहाँ से भी, हम्म बिग बॉस, हम्म वहीं धूम मचाऊंगा, लड़कों को जी एंटरटेन करूंगा, पब्लिक को। मेरे वीडियो पे हम्म नेटफ्लिक्स कमेंट किया है मैडम, बादशाह सर किए हैं, और हम्म। हम्म समय रैना सर ने किया है, और बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं धूम मचाए हुए हैं, उनने भी बहुत प्यार दिया मैडम। किसी के 17 मिलियन, किसी के 20 मिलियन, इन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। इन सबको मेरा दिल से थैंक्स है। बलराम जी, आप अपने तमाम भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं तो सबसे लाडले भी रहे होंगे। अब घर वाले और वो तमाम लोग जो पहले कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहे होंगे कि ये क्या लड़की के गेटअप में तुम वीडियो बनाते हो, अब वो क्या कहते हैं? सेल्फी लेने आते हैं वो अब? वो तो मैडम अब दूसरों को बताते हैं मेरा भाई हीरो बन गया है। डायरेक्टली तो मेरे को बधाइयां नहीं देते, हम्म लेकिन अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों में बताते हैं मेरा भाई हीरो बन गया, बम्बई पहुंच गया। सबसे पहले तो लव यू बम्बई, आमची मुंबई, जय सिद्धि विनायक। बहुत प्यार दिया मैडम मुंबई ने। अच्छा, जब पहली बार बलराम जी आपके पास फ़ोन आया कि लेटेंट में आना है आपको, और उससे पहले क्या आप मुंबई गए थे या पहली बार ही मुंबई गए थे आप? कंपनी की मीटिंग वगैरह में मुंबई गया था, 2 बार जा चुका हूँ। हम्म लेकिन जब इंडिया गॉट लेटेंट से कॉल आया तब तो कुछ और ही मजा था मैडम, खुशी हम्म का ठिकाना नहीं था। जी, तो आप अकेले गए थे? मेरे साथ एक लड़का गया था, यंग एज है, यंग बॉय है वो भी। वो रैप हम्म वगैरह गाता है, जो मेरा आगे का सॉन्ग है ना मैडम, पल्लू हम्म हरामी पिया घाट घाट का पानी, मैं हूँ जबलपुर का, इस टाइप का रैप जो है वो एजे ने गाया था। हम्म वो भी इंडिया गॉट लेटेंट पे परफॉर्म किया है। हम्म आप क्या मैसेज बलराम जी आप देना चाहेंगे सभी को, चाहे वो आप ऐसे लोग हों जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं कि एज कोई नंबर नहीं होता है, और अपने मन में और अपनी खुशी के लिए जो चाहिए वो करना चाहिए, वो लोग जो सोशल मीडिया पर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन शायद वैसा फेम उनको ना मिला हो, क्या कुछ आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को और वो तमाम क्रिएटर्स को जिनके साथ आप मन साझा करना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैडम उन हर एक क्रिएटर्स से कि लगे रहिए। क्रिएटर्स क्या, जो भी जिंदगी में कर रहे हैं, लगे रहिए, दुनिया में सब कुछ करिए, अपना लक्ष्य मत भूलिए। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी आप फेमस होंगे। टाइम नहीं बता सकता कब, लेकिन होंगे जरूर। क्योंकि मैं 9 साल से लगा हूँ मैडम, तब कहीं जाके आज यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत मजाक बनाया गया मेरा, कोई नहीं, लेकिन मैं लगा रहा और हार नहीं माना। और मेरे जी सारे क्रिएटर्स जो मुझे प्यार दिए हैं इतना सारा, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया यार। मैं तो एक मध्यम वर्गीय लड़का हूँ, आप लोगों ने मुझे ट्रेन, बस से, हवाई जहाज का सफर करा दिया यार। दिल से थैंक्स ऑल ऑफ यू। लव यू पब्लिक, लव यू यंग लोंडो, लव यू यंग जनरेशन, लव यू यंग गर्ल्स। सभी को मेरा दिल से थैंक्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ना सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताया बल्कि आपने अपना गाना भी हमको सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।